आपको पहले ही बताया था कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने वही किया। बिहार विधानसभा में आज जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया। यानी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण 50% से बढ़कर 65% हो गया। ईडब्ल्यूएस का 10% है ही, यानी कुल आरक्षण 75% है। बिहार विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया। सभी पार्टियों ने एक सुर में इस विधेयक का समर्थन भी किया। बिहार में ओबीसी को पहले 12% आरक्षण मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग जो है, उसे पहले 18% आरक्षण मिल रहा था, अब इसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया। एससी के लिए आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% हुआ शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1% का आरक्षण जो था उसे बढ़ाकर 2% किया गया। हालांकि अभी यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा 75% तो कर दिया, लेकिन क्या यह फैसला लागू हो पाएगा या कानूनी पचड़े में फंस जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% सीमित की थी। कई राज्यों में विशेष जाति को दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट इसी आधार पर रद्द कर चुका है। मोटे तौर पर अभी देश में 49.5% आरक्षण मिल रहा है। इसमें 27% ओबीसी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%। इसके अलावा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है। इस गणित के हिसाब से तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो जाती है। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन पेश के तहत ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर चुनौती दी गई, यह फैसला गैर संवैधानिक है। मतलब सामान्य वर्ग के गरीबों को मिला तो गैर संवैधानिक बताने लगे लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही माना। हालांकि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। लेकिन सच यह भी है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। इसमें तमिलनाडु है, झारखंड है, कर्नाटक जैसे राज्य हैं। नीतीश सरकार ने अभी विधानसभा से तो बिल पास करवा लिया, लेकिन अभी बिल को राजभवन से भी मंजूरी मिलनी। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने से जुड़े विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए लटके पड़े। यानी बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला तो हो गया, लेकिन इस फैसले को अभी सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट में भी पास होना है। जो हो ना हो, जिनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमें यह दिखाना है कि हमने ये कर दिया, तो कहेंगे हमने कर दिया। अब राज्यपाल ने रोक लिया, कोर्ट ने रोक लिया, उससे उनको क्या फर्क? भाई फर्क पड़ता तो वो ये भी बताते ना कि जिनको आरक्षण दिया उनमें से कितनों को फायदा हुआ, और अगर फायदा हुआ तो आरक्षण बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ रही है? आरक्षण का फायदा मिलता तो आरक्षण घटाते ना बॉस। लेकिन लॉलीपॉप थमाते हैं ये लोग आरक्षण के नाम पर। आरक्षण के फायदा पहुंचे इसके लिए कोई प्रयास नहीं। सवाल यह है कि क्या इस तरह के सियासी स्टंट से बिहार का हाल बदल जाएगा? क्योंकि बिहार तो नीतीश कुमार की खुद की रिपोर्ट में खस्ता हाल है। बिहार में 10 में से 4 परिवार ऐसे हैं जो डेली के 200 रुपए भी नहीं कमा पाते। कौन बात का आरक्षण दिए हैं? कौन बात का दिए हैं बॉस? बिहार में 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े। बिहार में 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार नहीं है। 100 में से 96 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है। बिहार में औसतन हर जाति में 1/4 लोग गरीब हैं। तो पिछला जो आरक्षण दिए उसके बाद तो यह हाल है। 75% करके यही हाल रहेगा, क्योंकि ईमानदारी नहीं है मदद करने की। फिर 100% कर दीजिएगा, लेकिन चूंकि पब्लिक को ईमानदारी दिख नहीं रही आप लोगों में, इसलिए जो आदमी ईमानदारी से घर, शौचालय, राशन सब कुछ दे रहा है, फिर उसी की तरफ वोट चला जाता है। और यह सब देखकर भी इंडी गठबंधन और नीतीश कुमार जैसे नेता अलग ही दुनिया में। वो कभी विधानसभा में फैमिली प्लानिंग के नाम पर हल्की बातें करते हैं, तो कभी उसी पर माफी मांग लेते हैं, कभी किसी से उलझ जाते हैं। आज तो नीतीश कुमार बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से भिड़ गए। विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर बहस हो रही थी, उसी समय जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए। मांझी ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना सही नहीं हुई, आंकड़े गलत होंगे तो सही लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचेगा। जीतन राम मांझी की इस बात से नीतीश कुमार भयंकर नाराज है। नीतीश कुमार ने कहा कि मांझी को कोई आइडिया ही नहीं। नीतीश कुमार ने यह भी बोले कि उनकी गलती से जीतन राम मांझी सीएम बने। एक बार सुनिए वहां क्या हुआ, फिर आगे की बात बताता हूं। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा।
हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय। आज भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय। हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर महोदय। रहिए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। तो जो नीतीश कुमार कभी बहुत छाती ठोक कर कहते थे कि हमने ही जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, आज वो कह रहे हैं कि इनको हमने गलती से सीएम बना दिया। एक और यू टर्न नीतीश कुमार का। लेकिन जो जातिगत आरक्षण देना चाहते हैं, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, वो पिछड़ी जाति से आने वाले जीतन राम मांझी को सम्मान तक नहीं दे पा रहे। खैर,